No, Ella. Meu filho, No. meu filho! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तरम नाज़रीन, दुनिया के अंदर नाजायज मोहब्बत की इब्तिदा कब और कैसी हुई, और दुनिया के पहले मर्द और औरत कौन से थे कि जिन्होंने सबसे पहले हराम शादी की इब्तिदा की, और किस तरह से हुस्न और शहवानी ख्वाहिशात की वजह से एक इंसान को कत्ल किया गया। मुख्तरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दुनिया की सबसे पहली नाजायज मोहब्बत के बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुख्तरम नाज़रीन, कुरान करीम की सूरह माइदा की आयत नंबर 27 की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा पैदा होता तो उसके साथ एक बेटी जरूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता था। और इब्न कसीर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जायज करार दिया था कि वो अपनी औलाद में से बेटे और बेटी की आपस के अंदर शादी करते, इसलिए कि ये उस वक्त हालात और इंसानी नस्ल चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत का तकाजा था। लेकिन उनके यहाँ हर बार एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे। चुनांचे एक हमल की लड़की और लड़की का निकाह दूसरे हमल की लड़की और लड़की के साथ किया जाता था। इस तरह वो बच्चों की शादी उन बच्चों के साथ करते जो इनके अलावा दूसरी बारी में पैदा हुए। गोया हर मर्तबा हमल से पैदाशुदा लड़का और लड़की बाहमी हकीकी बहन भाई की तरह होते थे और उनका बाहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदा होने वाले इस तरह होते थे जैसे चचेले बहन भाई होते हैं। यही वजह है कि कबील ने हबील से इख्तिलाफ किया। कबील के साथ उसकी खूबसूरत बहन पैदा हुई जिसका नाम अक्रीमा था, और हबील के साथ जो बहन पैदा हुई वो ऐसी खूबसूरत न थी और इसका नाम लिउजा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील और अक्रीमा का निकाह करना चाहा तो कबील ने कहा कि मैं अपनी बहन का ज्यादा हकदार हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को हुक्म दिया तो उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वो न रुका। चुनांचे जिस पर कबील शैतानी वसवसों का शिकार हो गया। शैतान ने उसके जहन में ये बात डाल दी कि इसकी बहन अक्रीमा ज्यादा प्यारी है, जिससे उसकी नस्ल खूबसूरत और जवान पैदा होगी। इसलिए कबील ने हजरत हबील अलैहिस्सलाम की बहन लिउजा से शादी करने से इनकार किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कबील का ये मुतालबा जोर पकड़ता गया। आखिर उसे अपनी बहन से इश्क भी हो गया। अब तो कबील मुकम्मल तौर पर शैतान की कब्जे के अंदर चला गया था, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत उस बात की इजाजत ना देती थी कि एक हमल से पैदा होने वाले बहन भाई आपस के अंदर शादी कर ले। हजरत हबील अलैहिस्सलाम निहायत सआदतमंद फरमानबरदार और नेक सीरत बेटे थे, और उन्हें औसाफ हमीदा की बदौलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मीदों का मरकज हजरत हबील अलैहिस्सलाम बन चुके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि मेरे नस्ल को राह रास्त पर रखने के लिए और अल्लाह की दीन को आगे बढ़ाने में मेरा यही बेटा मेरा माउन होगा। चुनांचे यही वो बुनियादी वजूहात थी कि जिनकी बिना पर कबील ने हजरत हबील अलैहिस्सलाम से हसद करना शुरू कर दिया। कबील चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ताज और इंसानों की बाग दौड़ का सेहरा उसी की सर सजे, लेकिन ये हजरत हबील अलैहिस्सलाम के होते हुए नामुमकिन था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा बेटा कबील हबील अलैहिस्सलाम की कत्ल की दर पे है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को अल्लाह की राह के अंदर कुर्बानी पेश करने का कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी आसमान से आग उतर कर खा जाए तो समझ लेना उसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर कबूल हो गई है, और वही शख्स अक्रीमा के साथ निकाह कर सकेगा। अगर कबील की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर मकबूल हुई तो वो अक्रीमा का ज्यादा हकदार होगा। अगर उसकी कुर्बानी कबूल न हुई तो फिर हजरत हबील अलैहिस्सलाम अक्रीमा के साथ निकाह करेंगे। चुनांचे दोनों ने जब कुर्बानी पेश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल कर लिया, क्योंकि वो हक पर थे। कबील की कुर्बानी सुबल की लकड़ियों का गट्टा था, क्योंकि वो खेती बाड़ी करने वाला था। उसने अपने खेत से गठिया माल चुना था, फिर उसमें से एक उम्दा सेटा पाया तो उसे भी साफ करके रख लिया। और हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मेढा था, क्योंकि वो रेवड़ वाले थे और उन्होंने अपने बेड़ों से एक उम्दा जानवर लिया था, और उसी जानवर को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और आसमान से आग उतरी और उसे कहा गई, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूं बयान फरमाया है, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इनको आदम के दो बेटों यानी हबील और कबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक ही कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरी की कबूल ना हुई। तब कबील हबील अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि खुदा परहेज़गारों ही की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। मुहतरम नाज़रीन, इस कुर्बानी की कबूलियत के बाद जब कबील ने सोचा कि अब जब सबको पता चल गया कि हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई है और मेरी बातें नहीं मानी जाएंगी, उसने अपनी बहन अकरीमा की मोहब्बत और इश्क के अंदर हजरत हबील अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायत के अंदर आता है कि हजरत हबील अलैहिस्सलाम कबील से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अगर आप चाहते तो कबील को कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला की खौफ से ऐसा हरगिज न किया और आपने ये फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे कत्ल के गुनाह के साथ आए। मुहतरम नाज़रीन, कबील और इसकी औलाद ने सबसे पहले आतिश परस्ती की और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती भी शुरू की थी। दुनिया में कत्ल व गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियादें कबील ही ने रखी थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका इजाद करता है तो उसे उसका सवाब मिलता है और क़यामत तक जितने लोग इस पर अमल करते रहते हैं उन तमाम लोगों के बराबर भी उसको सवाब अदा किया जाता है। लेकिन जो दिन के अंदर बुरा तरीका इजाद करता है तो उसे इस पर अजाब दिया जाएगा और क़यामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर चलते रहेंगे उन सब की बुराइयों के बराबर भी इसको अजाब दिया जाएगा। यही वजह है कि शुरू दुनिया से लेकर क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे उन सब का गुनाह कबील को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसने ही सबसे पहले कत्ल की इब्तिदा की थी। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म या कत्ल होता है तो इसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स था जिसने ज़ालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 031 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।